में इतना का चेंज है, तो टोटल नंबर बॉल कितना टकरा रहा, एन इंटू डेल्टा टी, एन इंटू डेल्टा टी इंटू चेंज इन मोमेंटम बाई टोटल टाइम टेकन, डेल्टा टी कैंसिल। तो इसको लिख सकते हैं एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड, राइट, 2mu कॉस थीटा और गुना क्या हो जाएगा, 2mu कॉस थीटा और गुना क्या आ जाएगा, तो एवरेज फोर्स यहां से फाइंड हो गया। कितना एवरेज फोर्स फाइंड हो जाएगा, एवरेज फोर्स इक्वल टू, राइट, इसको एफ एवरेज भी लिख सकते हैं, 2mun कॉस, अरे सारा वैल्यू आप रख सकते हैं, क्या रख दीजिएगा, एफ एवरेज, यहां से फाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास दिया हुआ है 2 kg, तो 2 इंटू 2, स्पीड दिया हुआ है 10, 20 बॉल टकरा रहा है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो cos 60 क्या हो जाएगा, हाफ, कैंसिल हो जाएगा। तो एफ एवरेज, एवरेज फोर्स एक्ट ऑन बॉल, क्या निकल गया, तो चेंज मोमेंटम बॉल निकाला है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन ऑन बॉल, बॉल ऑन बॉल, नॉर्मल टू वॉल। अब नॉर्मल टू वॉल क्यों, क्योंकि चेंज मोमेंटम का डायरेक्शन में फोर्स लगता है, चेंज मोमेंटम का डायरेक्शन प्लस में इधर है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी बॉल पर क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉर्मल टू वॉल होगा। लेकिन हमें फोर्स फाइंड करना है कि वॉल के ऊपर कितना लगेगा, ये हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल निकाल रहे हैं, इसलिए बॉल पर लगने वाला फोर्स फाइंड हुआ है। अब हमें वॉल पर लगने वाला फोर्स फाइंड करना है, तो न्यूटन थर्ड लॉ से एवरी एक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहां एक्शन रिएक्शन के हेल्प से हम फोर्स एक्ट ऑन, तो एवरेज फोर्स एक्ट ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, किधर हो जाएगा, 400 न्यूटन ही हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में, बॉल पर लग रहा है राइट का डायरेक्शन, तो यहां क्या लग जाएगा, लेफ्ट के डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वॉल पर लगने वाला फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, बॉल की वजह से वॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा 400 न्यूटन का, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन।